चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रही हलचल के बीच आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये बैठक करीब 45 मिनट चली। मुलाकात के बाद कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में कुछ मुद्दों पर बातचीत जरूरी थी। अब स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो चुकी है। हालांकि सुबह उन्होंने बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी थी। उन्होंने कहा था कि इस वक्त एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। गठबंधन के कंटेक्स्ट में कुछ इशू है जिस पर विमर्श की जरूरत है और इसी विमर्श के लिए हम और नित्यानंद राय जी माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी। और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की नाराजगी को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्या कहा है, सुनिए। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल इन एनडीए। अब कुछ लोगों को ये ऑल इज वेल अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो कुछ बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान जी के पार्टी का, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का और हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी का, सब लोगों ने बैठ करके एक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया है। गठबंधन में थोड़ा बहुत तो रहता ही है कि हमें इससे ऐसा नहीं ऐसा होता। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का नामांकन शुरू हो चुका है। टिकट की आस में नेता क्षेत्र में कम, पटना में ज्यादा समय दे रहे हैं। टिकट वितरण को लेकर मचे घमासान ने सड़क से सत्ता के दरवाजे तक हलचल मची हुई नजर आ रही है। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर राम सूरत राय के समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। राम सूरत राय का टिकट कटने से समर्थक नाराज हैं। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान समर्थकों ने अपना कुर्ता फाड़कर विरोध दर्ज किया। और अब बात होगी पटाखों को लेकर, तो दिवाली पर दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दी। 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है। सीजेआई ने कहा कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है ग्रीन क्रैकर पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी ओर से ये एप्लीकेशन दी गई। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय कोर्ट का, जिन्होंने करोड़ों लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस महापर्व दिवाली के मौके पे जो हमारा एक पारंपरिक भावनाओं से जुड़े हुए पटाखे थे उनको सम्मान दिया। दिल्ली सरकार के निवेदन पे आपने ये अनुग्रह स्वीकार किया और हम भी ये समझते हैं परंपरा और पर्यावरण दोनों को जोड़। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल्ली सरकार ने स्वागत किया है। आपको सुनाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा का क्या कहना है। जो सरकार द्वारा प्रदूषण को खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज, मैं उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा फैसला दिल्ली के लोगों के लिए आया है। अब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के सभी हम जो है ग्रीन पटाखे जलाएंगे और अपनी दिवाली को और भी सुंदर मनाएंगे। जी, मैं धन्यवाद करता हूं मानयोग सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने 8 साल बाद इस फैसले को बदला है। दिल्ली के अंदर अब शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का पटाखे चला पाएंगे और इन पटाखों को ग्रीन पटाखे होंगे, इसकी चिंता हम करेंगे।
हम अभी तुरंत बैठक बुला रहे हैं। बैठक बुलाकर ये सुनिश्चित करेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस फैसले को लागू करें। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने का पाप करती थी। पहली बार सरकार बदली है और सरकार बदलते ही दिवाली पर बैन लगना बंद हो गया है। ग्रीन क्रैकर वाली दिवाली वैसी ही दिवाली जैसी परंपरागत तरीके से हमेशा मनाते थे, जैसी पूरा देश मनाता है, जैसी पूरी दुनिया मनाती है, वैसी ही दिवाली मनाने का अधिकार इस बार दिल्ली वालों को भी मिला है। स्वागत योग्य निर्णय है उच्चतम न्यायालय का और मुख्यमंत्री जी का। छापे की कार्रवाई की है। इंदौर और ग्वालियर में लोकायुक्त टीम ने छापे की कार्रवाई की। छापे की ये कार्रवाई आबकारी विभाग से 1 महीने पहले ही रिटायर हुए धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के ठिकानों पर की गई। भदौरिया के ग्वालियर में विवेक नगर के कांति कुंज मकान पर जहां टीम जांच कर रही है, तो वहीं इंदौर के पलासिया में स्थित एक फ्लैट पर भी टीम की छानबीन जारी है। इंदौर में छापेमारी के दौरान अभी तक फ्लैट से 75 लाख रुपए कैश बरामद हुए। 1.5 किलो सोने के बार, कई महंगी गाड़ियां और साथ ही आपको बता दें कि कई रिवॉल्वर भी मिले हैं। बेटे की फिल्म में भी निवेश करने की बात सामने आई। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें इंदौर की ही 7 जगहों पर और ग्वालियर के 1 ठिकाने पर दबिश जारी है। हथियार, सोना, चांदी, कैश। मध्य प्रदेश के एक और रिटायर्ड अधिकारी के घर से निकला खजाना। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के घर पर लोकायुक्त ने छापा मारा, जहां आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के आधार पर लोकायुक्त ने कार्रवाई को अंजाम दिया। भदौरिया इंदौर के पलासिया इलाके में एक फ्लैट में रहते हैं, जहां लोकायुक्त की टीम ने छापे की कार्रवाई की। इसके साथ ही ग्वालियर में भी उनके ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। धर्मेंद्र भदौरिया 1 महीने पहले ही आबकारी विभाग से रिटायर हुए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त उसी सोसाइटी में मौजूद है जहां पर धर्मेंद्र सिंह भदौरिया का फ्लैट है। इंदौर में एक साथ 7 ठिकानों पे कार्रवाई चल रही है और ग्वालियर की अगर एक और ठिकानों को मिला दिया जाए तो लगभग 8 ठिकानों पे कार्रवाई चल रही है। फ्लैट नंबर 201 और कैलाश कुंज अपार्टमेंट का नाम है और फ्लैट है 201 और नाम तस्वीर में आप देखेंगे तो धर्मेंद्र सिंह भदौरिया जो 31 अगस्त को अलीराजपुर से रिटायर्ड हुए हैं, जिला आबकारी अधिकारी थे अलीराजपुर में। अब तक करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का हिसाब किताब मिल चुका है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है 8 ठिकानों पर, यह बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये लग्जरी गाड़ियां दिखा रहे हैं, ये महंगी गाड़ियां जो है, लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। एमपी गवर्नमेंट की जो गाड़ियां अभी भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लिखी हुई इनोवा गाड़ियां जो है वो आपको तस्वीर नजर आ रही है। और ऐसे कई सारी और भी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां जो उनके फ्लैट के नीचे खड़ी हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन के बाद ही एक बड़ी आंकड़ा सामने आ पाएगा कि कितनी उन्होंने आय से अधिक संपत्ति कमाई थी। इंदौर में छापे के दौरान अब तक फ्लैट से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। साथ ही 1.5 किलो सोने के बार, कई महंगी गाड़ियां, परफ्यूम और रिवॉल्वर भी मिली है। और ग्वालियर में बड़ी कार्रवाई चल रही है। 5:45 बजे आज लोकायुक्त की टीम धर्मेंद्र सिंह भदौरिया का फ्लैट पहुंची थी। 3 कमरों की तलाशी ले ली गई है और 3 कमरों की तलाश में यानी 3 कमरों की सर्चिंग में अब तक 75 लाख रुपए नकद मिल चुका है। करीब 7 से 8 बैंक खातों की जानकारी मिली, कई बैंक लॉकर मिले हैं, लग्जरी गाड़ियां, परफ्यूम, घड़ी, सब कुछ यहाँ से बरामद मिला है। वहीं जांच अधिकारी की माने तो अभी भदौरिया के पास से और भी बहुत कुछ मिल सकता है। ज्वाइनिंग 1987 में सब इंस्पेक्टर आबकारी के पद पर हुई थी और अभी 75 लाख कैश इनके घर से बरामद हुआ है, जो अभी बढ़ सकता है। अभी काउंटिंग जारी है। और 1.5 किलो सोने का बार और करीब 1 किलो सोने के गहने और करीब 2.5-3 किलो चांदी के गहने, ये अभी तक प्रथम दृष्टया देखने से अंदाजा हुआ है। अभी तोले नहीं गए, उनका वजन करा। परफ्यूम, घड़ी, हाँ, परफ्यूम, घड़ी, मोबाइल, रिवॉल्वर और साड़ियाँ, तो काफ़ी सामान। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से साफ है कि भदौरिया ने आबकारी अधिकारी के पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की। अब पुलिस और लोकायुक्त इस मामले में और सबूत जुटा रहे हैं ताकि भदौरिया और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट।